ये टेक्निकल बात है। अगर ये आपने सही तरीके से किया, असर बहुत चुटकियों में आएगा और बहुत जल्दी आएगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं करना चाहते तो आप इतना कर सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में तो आपको शुभ ग्रह देके उसकी वस्तुएं रखनी है, और दक्षिण दिशा के अंदर शुभ ग्रह देके उसकी वस्तुएं, देवता और उसकी वस्तुएं रखनी। लेकिन उत्तर पूर्व में आप एक तांबे की बड़ी थाली लीजिए, उसके अंदर गेहूं और गुड़ भरिए, ठीक है, और चांदी के कोई भी एक बर्तन लेके उसको हल्दी से भर दीजिए और उसको उत्तर पूर्व में स्थापित कर दीजिए। अब आपके पास 3 स्थान है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण की दीवार। तो धनतेरस के दिन दिया आप जलाते ही हैं जी, समझ गए, और आपको पता तेल का दिया जलाना है तो वो आप जलाइए, वो आप सबको व्यवस्था पता है। तो अब आप वो दिया जलाइए, ताजे ताजे फूल मंगवाइए, इन्हीं तीनों साइडों के ऊपर खास तौर पे इनके साथ में फूल रखने हैं, समझ गए। पूजा का माहौल बनाना है, एक पंडित जी को बुलाकर इनकी प्राण प्रतिष्ठा यानी कि इनके ग्रहों को आवाहन करवा दीजिए, समझ गए, और उनकी पूजा करवाइए। अब आप मानिए कि यही तीनों स्थान मां लक्ष्मी के हैं, समझ गए। अब आपको यह मानना पड़ेगा कि ये तीनों ही स्थान मां लक्ष्मी के हैं। तो आपने बारी बारी से पूजन बेशक उत्तर पूर्व में बैठ के करिए, लेकिन उसके बाद में जो पूर्ण होती, जो समाप्ति जी, उसके वक्त में आपको बहुत श्रद्धापूर्वक उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व में तो आप मेन कर ही रहे हो, और दक्षिण में वहाँ पर भी आरती का अंश जाना चाहिए, वहाँ पर भी आपने माथा टेकना है, उसको पवित्र करना है, और इन तीनों तरफ दीपक जरूर जलाना है जो परमात्मा का होगा। आप चाहे उसे कुबेर जी के नाम से जलाइए, चाहे माँ लक्ष्मी के नाम से जलाइए। अब ये जो 3 स्थान आपने अपने घर में बनाए हैं जी, अगले 1.25 महीने तक यानी कि 41-43 दिन तक इन वस्तुओं को वहीं रखना है, हटाना नहीं, ठीक है। उसके बाद में जब ये 1.25 महीना हो, वहाँ पर बकायदा इनका एक काउंटर, एक अच्छी चीज़ बनवाओ, वहाँ रखवाओ, और इनको परमानेंट स्थापित कर दो इन तीनों जगहों को। और जब भी आप घर में धूप बत्ती करते हैं तो तीनों हिस्सों का धूप बत्ती ज़रूर होना चाहिए। एक बार आप ये करके देखिए, इसके अंदर ना आपको बाहर से कहीं कुछ लेना है, ना कुछ और देना है, कुछ नहीं करना, लेकिन इससे आपको बहुत 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 लाभ होंगे। लेकिन इसमें जो सबसे मेजर फैक्टर है वो ये है कि दूसरे और चौथे घर के अंदर जो ग्रह अशुभ बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर, वो आपको ऐप में जाकर के देख रहे हैं महादशा वाले चैप्टर में, उन ग्रहों की वस्तुओं का दान जरूर दर जरूर करना है, इसको नहीं भूलना आपने। आप ये करके देखिए, अगले साल आप स्वयं ये वाला नुस्खा अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जानकारों को बताते फिरेंगे, क्योंकि इसका असर आप देख चुके हो।